हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आज एक एग्ज़ाम करवाया गया था, ड्राफ्टमैन भर्ती परीक्षा। तो ये पेपर जो था टोटल 100 मार्क्स का हुआ था, जिसमें 70 नंबर का सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन था। 10 मार्क्स की इसमें जीएस पूछी गई थी, 10 मार्क्स का कंप्यूटर और 10 मार्क्स का हिंदी पूछा गया था। तो आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें जीएस और हिंदी के कंप्लीट सवाल हम देखने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे प्राप्त हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। तो पहला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक सूचकांक 2024, सकल घरेलू उत्पाद 2024 के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अगर आप देखते हैं तो जर्मनी और जापान दोनों आंसर दिए गए हैं किताबों में, या कहें अपने गूगल से भी आप देखते हैं। तो इसका मैं सही जवाब आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होने वाला है जर्मनी। किसी भी सवाल में कोई करेक्शन होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जोशीमठ निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रहा है? तो इसका सही जवाब है कत्यूरी राजवंश। अगला सवाल। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब है मैकाले ने की थी। अगला सवाल। करंट अफेयर आप देख रहे हैं, काफी पुराना पूछा है। अभी तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म भी हो चुके हैं। अब इसने सवाल हमसे पूछा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। आर माधवन इसके मुख्य अभिनेता थे। आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन सा एक कारक पृथ्वी के धरातल पर तापमान को नियंत्रित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक आपदाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट से रिलेटेड। यूक्रेन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटो विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है कीव यूक्रेन की राजधानी है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल के आधार पर यह यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है, गलत जवाब है। ये दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस के बाद। अगला पॉइंट है वर्ष 1991 में यह स्वतंत्र हुआ था, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि 1991 में रशिया का विघटन हुआ था, उसमें एक यूक्रेन देश भी बना था। वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 ये बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस तारीख को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा था? आप लोग को याद होगा करंट अफेयर वाली सीरीज में मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था कि अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा भारत की इसरो को सम्मानित किया गया उनके चंद्रयान 3 मिशन के लिए। तो यह चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? इसका सही जवाब है 23 अगस्त 2023। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी हमने इस दिवस को घोषित किया है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। थोड़ा अजीब सा सवाल है। पूर्ण नाहर चपलस और इप्रू किसकी किस्म है? ये सवाल तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसका सही जवाब मुझे मिलेगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। वैसे आंसर की से आपको आंसर जरूर मिलेगा। अगला सवाल। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी? कल डीएलएड के पेपर में पहली महिला अध्यक्ष पूछा था कांग्रेस की, एनी बेसेंट जिसका सही जवाब था। अब यहां पर पूछा गया पहली भारतीय महिला बताइए, तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। अगला सवाल देखते हैं। कूट मिलानगन है, जैसे वेवल योजना है, क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है और कैबिनेट प्रस्ताव है। तो वेवल योजना जो है 1945 की है, 4 से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है। क्रिप्स मिशन 1942 का है, तो 3 हो गया 4 के बाद। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव है 1940 का, तो 4, 3, 1, 2 ये वाला बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 का है। सवाल बहुत अच्छे पूछे गए हैं। जीएस के 10 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं हिंदी के 10 सवाल। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। हमारे यूट्यूब पर परीक्षावाणी सीरीज, संपूर्ण उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसकी कंप्लीट सीरीज उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है वीडियो के माध्यम से। तो उनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं
भले आप 1.5 वर्ष का करंट अफेयर चाहें या 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, तो उसके लिए आपने इस दिए गए नंबर पर संपर्क करना है, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। पीडीएफ पेड है, वीडियो हमेशा की तरह फ्री है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हिंदी के पेपर का सोल्यूशन। हिंदी के भी यहाँ पे 10 सवाल पूछे गए हैं। निम्न में से विलोम शब्द छांटिए, तो इसका सही जवाब है अभिशाप, वरदान। अगला सवाल, अतीत शब्द किस शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होगा, तो इसका सही जवाब है जो समय बीत चुका हो। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो घाम का अर्थ धूप होता है, बिल्कुल ठीक। अबेर का अर्थ होता है देर। लूण का अर्थ होता है नमक, तो इसका सही जवाब होने वाला है पुड़खो। पुड़खो का अर्थ खेत नहीं होता है, असत्य पूछा हमसे। अगला सवाल, अनाहूत शब्द किस शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब है जो बुलाया न गया हो। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से हाथ का पर्यायवाची शब्द है पाणी। कैसे समझेंगे हम इसे, माता सरस्वती के हाथों में क्या रहता है, वीणा रहता है, तो इसी वजह से माता सरस्वती को वीणा पाणी भी कहा जाता है, जिनके हाथ में वीणा है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से इतिश्री का सही अर्थ बताइए, तो इसका सही जवाब है जैसे कार्य का श्री गणेश करते हैं तो उसे कहते हैं कार्य आरंभ करना। कार्य का इतिश्री करने का अर्थ होता है कार्य को समाप्त करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सुमेलित करना है। जैसे बग्वाल दिया है हमें, मकरेण दिया है, रिंगाल दिया हुआ है और बुकसाड़ी दिया है। तो बग्वाल के टाइम पे भैलो नृत्य किया जाता है, तो डी से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है पहले के साथ। उसके बाद मकरेण मतलब होता है खिचड़ी संक्रांत, तो दूसरे में सी वाला ऑप्शन कहाँ है, केवल इस वाले में, तो यही हमारा सही हो जाएगा, यानी रिंगाल टोकरी और बोकसाड़ी तंत्र मंत्र। मतलब इसी तरीके से आपने अपने ऑप्शन पकड़ने हैं, आपका सवाल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो के बाद लॉ आए तो दोनों आधा लॉ हो जाते हैं। जैसे तत् धन लीन यानी तल्लीन, यह किस संधि के नियमों के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है व्यंजन संधि के अंतर्गत। संधि वाला चैप्टर हमने बहुत बेहतर तरीके से अपने ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाया हुआ है। ऑनलाइन बेस से अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हैं, जिसमें संपूर्ण उत्तराखंड, संपूर्ण हिंदी इत्यादि, संपूर्ण परीक्षावाणी आपको प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, उत्तराखंड 360। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इस मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7895127508। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो पहला वाक्य ही असत्य है, अशुद्ध है। सीता राम की स्त्री थी, स्त्री नहीं पत्नी थी, ऐसा होना चाहिए था। अगला सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल है आज के पेपर का, देखते हैं। द्विनौन में खुट यानी दो नाव में पांव रखकर सैर करना, लेकिन इसका अर्थ पूछा है हमसे, तो इसका भावार्थ होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी असमंजस की स्थिति में रहना, यानी निर्णय न ले पाना। ये बात द्विनौन में खुट कि मुझे किस दिशा की तरफ जाना है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पेपर हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इस पेपर को, कंप्लीट पेपर को देख सकते हैं।